अच्छा, तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं कि हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें आप में से काफी किन किन का वॉच टाइम, फॉलोअर्स और एक्टिव वीडियोस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था और किस किस का रह गया था। मत भाई वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक क्लास ये एशियन कंटेंट पे हो जाए कि उसके जरिए से कैसे वॉच टाइम पूरा करना, लाइक ये रियलिटी शो क्लास अगर आप कहते हैं कि दोबारा से रिपीट हो जाए तो वो हम किसी दिन वो क्लास दोबारा से रख के उस क्लास को दोबारा से कर लेंगे, अगर कहते हैं तो। जी काइंडली वो कर दें सर, कर दे प्लीज। चले वो उस क्लास का हम दोबारा से ना कल या परसों सेशन रख लेंगे, तो जो जो अवेलेबल होंगे वो देख लेंगे, जो नहीं होंगे वो फिर रिकॉर्डिंग से जाके वो क्लास देख सकेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसके टॉपिक पहला, अप्लाइंग पेज फॉर मोनेटाइजेशन। उसके बाद दूसरा, वायोलेशंस ऑफ फेसबुक। और फिर तीसरा, पे आउट्स। ये तीन चीजें हैं जो हमारी आज की क्लास में हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे अप्लाइंग पेज फॉर मोनेटाइजेशन के लिए, कि जब आप अपने पेज का वॉच टाइम क्राइटेरिया सारा कुछ पूरा कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो जिससे आपका पेज है वो मोनेटाइज होता है। अब ये करने के लिए हम जाते हैं आरडीपी के अंदर, और हम आरडीपी के अंदर, आपके पिछली क्लास में पता नहीं आरडीपी थी कि नहीं थी, तो वो हम दोबारा से एक सेशन रख लेंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीजों पर बात करेंगे। तो आरडीपी का जैसे ही हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाए, एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाए, तो हम अपना पेज, अगर हम पाकिस्तान में बैठ के हमने उसको, अगर हमने ये सारा क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, तो हम पाकिस्तानी एडमिन उसमें से रिमूव कर देंगे, और जो हमारा आरडीपी का एडमिन है उसको हम एडमिन बना के अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम आरडीपी खोलते हैं और वहां से जाके अभी मैं पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा जब आपका वॉच टाइम, आपका फॉलोअर्स, आपकी एक्टिव वीडियो सारी चीजें पूरी हो जाए, तो फिर आप क्या चीजें करके अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आपका क्राइटेरिया सारा पूरा हो जाता है, तब आप व्यू पेज एलिजिबिलिटी में जाते हो, और व्यू पेज एलिजिबिलिटी में जाने के बाद आपको इस साइड पे ये सारी चीजें शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड, अगर यहाँ पे सेटअप आ रहा है तो हम इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन रिव्यू आ रहा है तो हम इसको अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास सेटअप आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये पेज भी इन रिव्यू है, यहाँ पे जहाँ पे व्यू टूल आ जाए तो समझो वो पेज अप्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब ये जिन जिन के ऊपर सेटअप आ रहा है, ये सारे वो पेजेस हैं जिनको अभी हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब आप पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका जब ये इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड का क्राइटेरिया सारा पूरा हो जाता है, तो आगे इस तरह सेटअप का बटन आपके पास आ रहा होता है। आप सेटअप के ऊपर क्लिक करते हो, सेटअप के ऊपर क्लिक करने के बाद एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, कि फेसबुक कहता है कि टर्म्स एंड कंडीशन को आप एग्री करो, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो, स्क्रॉल डाउन करने के बाद एग्री करते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेटअप पे आउट अकाउंट। अब ये चीज है थोड़ी जो कि समझने वाली है। ठीक है, समझने वाली क्या है कि इसके अंदर पे आउट अकाउंट क्या होता है। अब पे आउट अकाउंट आपके खुलता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि पे आउट अकाउंट क्या होता है, और पे आउट अकाउंट को आप किस तरह बनाते हो, और एग्जिस्टिंग पे आउट अकाउंट क्या होता है, और ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से वो खोल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेटअप के ऊपर हमने क्लिक किया, सेटअप के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने नीचे स्क्रॉल डाउन किया, और यहाँ पे हमने सेटअप पे आउट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं जैसे आपके सामने। ठीक है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट न्यू पे आउट अकाउंट, दूसरा यूज एग्जिस्टिंग पे आउट अकाउंट। पे आउट अकाउंट क्या होता है? पे आउट अकाउंट आपका वॉलेट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब पर काम करो तो आपका एडसेंस अकाउंट होता है, जिसके अंदर आप एक एडसेंस अकाउंट के साथ जैसे मल्टीपल पेजेस को अटैच कर सकते हो। वैसे फेसबुक में भी एक पे आउट अकाउंट के साथ आप मल्टीपल पेजेस उस अकाउंट से अटैच कर सकते हो। अब ये सारे एग्जिस्टिंग पे आउट अकाउंट हैं जो पहले इस अकाउंट के साथ बन चुके हैं, या फिर ये अकाउंट इन सारे पे आउट अकाउंट का एडमिन है। जो पेज सेलर्स हैं, जो पेज बेचते हैं, वो हमेशा हर पेज के लिए क्रिएट न्यू पे आउट अकाउंट करते हैं। और जो फॉर एग्जांपल मेरे जैसे हैं जो पेजेस के ऊपर काम करते हैं, मेरे पास जो पे आउट अकाउंट बन गया मैं उसी के अंदर डाल दूंगा। जो पे आउट अकाउंट अगर आप एग्जिस्टिंग में डालते हो तो फिर वो पेज को आप बेच नहीं सकते, क्योंकि उस पेज के अंदर आपका कोई और पेज भी पड़ा हुआ होता है।
ठीक है। आप ये पे आउट अकाउंट और पेज को पहले हम समझ लेते हैं कि अगर आपके पास पे आउट अकाउंट की एक्सेस है, आप पे आउट अकाउंट के ऊपर एडमिन हो लेकिन पेज के ऊपर एडमिन नहीं हो, तब भी पेज किसी काम का नहीं है। अगर आप पेज के ऊपर एडमिन हो, पे आउट अकाउंट के ऊपर एडमिन नहीं हो, तब भी पेज किसी काम का नहीं है। तो आपके पास ये दोनों चीजें होना लाजमी है, उसी केस में आप पेज के ऊपर काम करके पैसे कमा सकते हो। तो हम क्रिएट न्यू पे आउट अकाउंट करते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि दो तरह के काम होते हैं फेसबुक के ऊपर, एक ओरिजिनल और एक नॉन ओरिजिनल। अब ओरिजिनल के लिए यहाँ पे हम वो डिटेल्स फिल करते हैं जो कि ओरिजिनल है हमारी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं या फिर हमारा कोई दोस्त है बाहर, तो यहाँ पे हम उसकी लीगल डिटेल्स डालते हैं। और अगर वो चीजें नहीं है तो यहाँ पे हम यूके में एलएलसी कंपनी की प्रॉपर्टी खोल सकते हैं जिसके ऊपर 13-14 हजार रुपया पाकिस्तानी लगता है। उन डिटेल्स के ऊपर भी ये डिटेल्स हम फिल कर सकते हैं। लेकिन जब हम नॉन ओरिजिनल के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हम दूसरों की वीडियो उठा के एडिट करके लगाते हैं, उसके अंदर हम ये फर्जी डिटेल्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पाकिस्तान, हम यहाँ पे कोई भी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी आरडीपी की है, जो आपकी आरडीपी का अकाउंट है उसकी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेदरलैंड्स है। बिजनेस अकाउंट में हम गए, बिजनेस अकाउंट में यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, सर यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं कर सकते क्या? जी क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं कर सकते क्या? यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं हमने करता ना। अगर हमारे पास कोई बिजनेस है, कोई पब्लिक कारपोरेशन है, कोई प्राइवेट कारपोरेशन है, कोई एलआईसी कंपनी है, उस केस में। अब हमारा जो नॉन ओरिजिनल काम है जिसके अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं, तो यहाँ पे हम ये सारी डिटेल्स एज फॉर्मेलिटी की फिल कर सकते हैं। उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आपको पेमेंट भी आती है, आपको सब कुछ आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट नेम में हम हमाद, यानी फर्स्ट नेम में हमने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद बिजनेस एड्रेस में हम फॉर एग्जांपल टीचर्स ऑफिस, सिटी में हम एम्स्टर्डम, प्रोविंस में हम, अब मार्केट में जितने भी पेजेस सेल होते हैं वो सारे इसी तरह की डिटेल्स के ऊपर सेल होते हैं, क्योंकि ये डिटेल्स फेसबुक वेरीफाई नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये प्रोविंस सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड में हम कोई भी पोस्टल कोड डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फोन नंबर। अब फोन नंबर में हम कोई भी फोन नंबर, चाहे हमारा पाकिस्तानी फोन नंबर है, चाहे हमारा इंडियन फोन नंबर है, चाहे हमारा कोई भी फोन नंबर है, वो हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अदर गवर्नमेंट इशूड टैक्स आईडी। अब यहाँ पे अगर आप अपने आईडी कार्ड का नंबर, आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, कोई भी अगर उसका नंबर आप डालो तो यहाँ पे ये आप डिटेल वो डाल के फिर कर सकते हो। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमने वो वाला नंबर डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कर दिया हमने। अब आगे हमारे से पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड और ईमेल एड्रेस, इसके ऊपर इनवॉइसेस आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अब अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल सितंबर 22, 1998 डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद हमारे पास होम एड्रेस आ गया, वो हम सेम पीछे वाला भी डाल सकते हैं और कोई न्यू टॉपिक डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाती है सिटी। अब सिटी जो है यहाँ पे हम उसके बाद प्रोविंस में हम यहाँ पे कोई भी प्रोविंस हम यहाँ से, अगर आपके पास कोई एड्रेस है तो वो आप वो भी लेके डाल सकते हो, नहीं तो गूगल से भी आप मल्टीपल एड्रेसेस लेके उनके ऊपर पे आउट कर सकते हो और आप बाकी सारी चीजें भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने डालना है ईमेल एड्रेस। अब ये वो ईमेल है जिसके ऊपर हमारी इनवॉइसेस आएंगी, जिसके ऊपर हमारा अगर पेज अप्रूव होता है तो हमें नोटिफिकेशन आएगा, हमें ईमेल आएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी ईमेल डाल देंगे। अब ये ईमेल अगर आपकी पाकिस्तान में भी चल रही है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें कहता है कि सेट अप बैंक अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट अटैच करें अगर आपने पेमेंट रिसीव करनी है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम फेसबुक से पैसा ना लेना चाहे, हम अगर ये कहेंगे फेसबुक हमारे पास अपने पास हमारा पैसा रखता रहे और जब हम मांगे हमें तब दे दे, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप बैंक अकाउंट लिंक नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं जाओगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए यहाँ पे हमें
या तो किसी फिजिकल बैंक अकाउंट चाहिए जो कि बाहर की कंट्री का हो, या तो हमें पेपाल चाहिए। ठीक है, अब अगर आपकी कंट्री एलिजिबल फेसबुक है तो यहाँ पे आप वो वाला बैंक अकाउंट भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपकी नहीं है तो यहाँ पे आप फर्जी पेपाल भी बना सकते हो, पेपाल बना के उसको भी डाल सकते हो और उससे अपना पेज अप्रूव करवा सकते हो। जब पेज अप्रूव हो जाता है उसके बाद हम बाद में जाके इसका बैंक चेंज करके इसके ऊपर कोई और बैंक भी लगा सकते हैं। तो पेपाल बनाने के लिए, पेपाल बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप पेपाल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इधर ओपन अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करते हो, आरडीबी के अंदर से जाके यहाँ पे आप बिजनेस अकाउंट पाकिस्तानी नंबर देके ओपन करवा लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हो, गेट डाउन के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ से ओपन अ बिजनेस अकाउंट, यहाँ पे आप पहले ईमेल देते हो। ईमेल देने के बाद आगे फिर वो आपसे वो वही सारी चीजें मांगता है जो आपने अभी फेसबुक पे दिया। आप पासवर्ड दोगे, पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे फिर आगे आपसे वो फोन नंबर मांगेगा, जिसमें आप पाकिस्तानी फोन नंबर भी दे सकते हो। अब यहाँ पे आगे ये वाली सारी डिटेल्स फिल करके जब आप आगे करते हो, टेल अस मोर अबाउट योर कंपनी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी डिटेल्स, यहाँ पे बिजनेस फोन नंबर में आप किसी भी कंट्री का फोन नंबर दे सकते हो। ठीक है, बिजनेस नंबर देने के बाद यहाँ पे आप एग्री एंड ओपन अकाउंट करते हो, आपका पेपाल का अकाउंट खुल जाता है जिसके ऊपर आप पेज अप्लाई करते हो मोनेटाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना पेपाल का अकाउंट खोलता हूँ जो कि मैंने इसी तरह बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ कि पेपाल जो आपका वो बनता है वो सही इस तरह फिर जाके नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेपाल है, इसके अंदर मैं ये पैसे भी रिसीव कर चुका हूँ जो कि $147 है। ठीक है, मैं आपको वहां पे जाके दिखाता हूँ। अब ये पेपाल भी सेम वैसे ही डिटेल के बना हुआ है जैसे अभी हमने बनाई है। अभी हम यहाँ पे ये पे आउट्स के अंदर गए हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए हमाद कियानी 7242@gmail.com पेड किया हुआ $147 और ये $147 पेपाल के अंदर आ गए। ठीक है, तो आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप पेपाल के अंदर पैसे मंगवाएं, क्योंकि अभी ये छोटी अमाउंट थी, ये तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन जब ज्यादा अमाउंट हो जाती है तब पेपाल आपको वेरिफिकेशन के लिए कह सकता है, तो हमने इस चीज से बचना। तो यहाँ पे हम जो है वो अभी अपना पेपाल यूज पेपाल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। यूज पेपाल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि पेपाल से लॉगिन करो। हम पेपाल से इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थैंक्स फॉर लिंकिंग पेपाल आया था। उसके बाद हमारे पास आया था अपलोड टैक्स फॉर्म। अब टैक्स फॉर्म कहाँ से लेना है, कहाँ से लेके इसको अपलोड करना है? तो टैक्स फॉर्म लेने के लिए हम फेसबुक के ऊपर जाते हैं और फेसबुक पे जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये होम है हमारा, ये होम है। होम पे जाके हम यहाँ से अपने अकाउंट की सेटिंग के अंदर जाते हैं, सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है पे आउट का। तो यहाँ तक आपका पे आउट बन चुका होगा, वहां पे शो हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट सेटिंग के अंदर जाते हो, पे आउट के अंदर आते हो, तो यहाँ पे आपने अभी जो पे आउट बनाया होगा वो आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसकी सेटिंग के अंदर जाते हो। सेटिंग में जाने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको टैक्स इंफॉर्मेशन में अपलोड योर W8 बेनी फॉर्म आ रहा होता है। ठीक है, तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका टैक्स फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, और डाउनलोड होने के बाद आप इसको एज इट इज जाके अपलोड कर देते हो। तो मैं इधर से चूज फाइल करता हूँ और ये टैक्स फॉर्म हमारा डाउनलोड हुआ है। इसको यहाँ से अपलोड करने के बाद अब हमारी जो जो चीजें थी हमने करने वाली वो हम कर चुके हैं। पहले हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने अपना नेम शेम डाला, फिर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, फिर आगे हमने अपना बैंक या पेपाल दिया, उसके बाद हमने टैक्स फॉर्म अपलोड किया। टैक्स फॉर्म अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डन का बटन मिल जाता है। डन के ऊपर क्लिक करके हम सबमिट फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई होता है। यही सारा तरीका है जो कि आपने करना है और अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन ये सारा काम आपने उसी कंट्री से करना है जो कि मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल। ठीक है, अब यहाँ योर सबमिशन वाज रिसीव्ड, थैंक यू सेटिंग अप योर टूल। तो इस तरह हम अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग पेज फॉर मोनेटाइजेशन पहला हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वॉयलेशंस ऑफ फेसबुक पे कि फेसबुक पे कौन कौन सी किस्म की वॉयलेशन होती हैं और कौन सी वॉयलेशन का क्या सॉल्यूशन है, और अगर कोई वॉयलेशन आ जाए तो उसको कैसे अवॉइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली वॉयलेशन जो आती है वो आती है इनएलिजिबल
ठीक है, अब ये वायलेशंस ग्रीन, अब ये रहा तो ग्रीन का मतलब है मोनेटाइज, नो वायलेशंस। हेलो, अगर यस या वार्निंग, और उसके बाद अगर रेड शो हो रहा हो तो रेड का मतलब है मोनेटाइजेशन स्टॉप। तो अगर आपको ग्रीन वायलेशन शो हो रही हो तो इसका मतलब है कि पेज अभी मोनेटाइज है, पेज के किसी किस्म की वायलेशन नहीं है। येलो शो हो रही हो तो ये वार्निंग हो रही हो तो मोनेटाइजेशन इसकी स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, तो वायलेशंस देखने के लिए आप सभी को अभी जो टास्क आपने किए हैं पिछली क्लासेस में और ये सारी चीजें की आपको पता चल गया होगा। वायलेशंस देखने के लिए हम मोनेटाइजेशन के अंदर जाते हैं। मोनेटाइजेशन के अंदर हमारे पास पॉलिसी इश्यूज का बटन होता है, पॉलिसी इश्यूज में ये सारी वायलेशन हमें शो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इलिजिबल कंट्री को डिस्कस करें तो ये क्यों आती है, रीजन इसकी है एडमिन एडिटर फ्रॉम ineligible country like पाकिस्तान और पाकिस्तानी बैंक। अब ये जो हमारे सेशन में इंडिया से बांग्लादेश से उनको ये वायलेशन नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो पाकिस्तान से उनको ये वायलेशन बार बार देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पेज के साथ कोई भी एडमिन पाकिस्तान से अटैच्ड हो तब आपके पेज के पर ये वायलेशन आती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये सारी चीजें हम इसको जो है आरडीपी से जाके करते हैं। तो हम ये सारी चीजें आरडीपी से जाके करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पेज के साथ अगर पाकिस्तानी बैंक भी अटैच है उस केस में भी हमें ये वायलेशन आ सकती है। तो हम पाकिस्तानी बैंक भी नहीं लगाते, हम कोई प्राइवेट बैंक लगाते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में इसका यही आ रहा था सेम एज इट इज के रिमूव अब यहाँ पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, रिमूव एडमिन एडिटर फ्रॉम एलिजिबल कंट्री लाइक पाकिस्तान और पाकिस्तानी बैंक लगा हुआ है तो उसको भी हमने रिमूव करना है। तो जब हम ये रिमूव करते थे तो हमारे पेज की वायलेशन जो है ये 24 घंटों के अंदर ठीक हो जाती है। फेसबुक हर 24 घंटे में एक बार अपडेट होता है, तो जब ये अपडेट होती है तो हमारी ये वायलेशन इन एलिजिबल कंट्री की हट जाती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी वायलेशन आ जाती है जिसको कहते हैं लिमिटेड ओरिजिनलिटी, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, इसको लॉग या एलओसी भी कहते हैं। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन है कि अगर आप नॉन ओरिजिनल कंटेंट या फिर एग्रेसिव शेयरिंग बार बार कर रहे हो तो उस केस में आपको ये वायलेशन आ सकती है। ठीक है, अब ये दो टाइप्स की होती है, एक येलो, येलो पे आपको वार्निंग, और रेड, रेड पे मोनेटाइजेशन स्टॉप। अब इसको सॉल्यूशन क्या है इसका, अब नॉन मोनेटाइज पेज पे अगर गया है तो अपलोड गेमिंग कंटेंट फॉर 7 days एंड टैग गेम। अगर हमारे पास नॉन मोनेटाइज पेज भी आती है, मतलब हम अभी वॉच टाइम पूरा कर रहे हैं और वॉच टाइम पूरा करते करते ये बीच में हमारे पास ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट आ जाए तो इसका सॉल्यूशन है कि हम इसके ऊपर गेमिंग अपलोड करेंगे फॉर 7 days और हम अपनी गेम को टैग करेंगे। ठीक है, जबकि अगर ये हमारे पास मोनेटाइज पेज पे आए, मोनेटाइज पेज के ऊपर हम अपलोड ओरिजिनल कंटेंट फॉर 30 days। अब मोनेटाइज के ऊपर गेम थोड़ी डिफरेंट है। मोनेटाइज पेज के ऊपर अगर आपको ये रेड एलओसी आ जाए तो फिर आप इसको रिमूव करते हुए आपको काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपका पेज अभी थोड़ा सा चला था, फॉर एग्जांपल उसके 10-12-13 हज़ार फॉलोअर हुए और वो रेड हो गया तो उसके बाद मेहनत करने का फायदा नहीं है। उसके बाद जितनी आपकी ओरिजिनल कंटेंट डालने में मेहनत करोगे उतनी मेहनत में आप 4-5 और पेज तैयार कर लोगे। यही अगर आपके कोई 2 लाख 3 लाख 4 लाख फॉलोअर वाले पेज के ऊपर रेड एलओसी है तो उसके ऊपर आप मेहनत करते हुए अच्छे भी लगते हो, क्योंकि उस पेज ने 3-4 फॉलोअर उठाया हुआ होता है, उस पेज ने आपको अच्छे खासे पैसे बना के दिए हुए होते हैं और वो पेज आपके दिल के बड़े करीब होता है। तो
तो आप उस पेज के ऊपर अगर आप मेहनत करते हो तो समझ भी आती है। तो आप मोनेटाइज पेज के ऊपर अगर आपको एलओसी आए तो छोटे पेजेस के ऊपर अपलोड ओरिजिनल कंटेंट की मेहनत ना करें, सिर्फ बड़े पेजेस के ऊपर करें। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको जब कॉपीराइट क्लेम आता है या वीडियो ब्लॉक होती है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो स्ट्राइक नहीं होती, इसको स्ट्राइक नहीं कहते। स्ट्राइक सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जब आपको पेज के ऊपर पॉलिसी इशू में वायलेशन आ जाए और फेसबुक आपकी वीडियो को उड़ा दे, डिलीट कर दे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं स्ट्राइक को। ठीक है, तो यहाँ पे फेसबुक का जो क्राइटेरिया है फॉर मोनेटाइज पेजेस वो ये है कि फर्स्ट स्ट्राइक के ऊपर 7 डेज पे रेड। आपको जब पहली स्ट्राइक आती है मोनेटाइज पेज के ऊपर तो फिर 7 दिन के लिए अर्निंग रोक देता है, पेज डेड कर देता है। आप पेज पे कंटेंट अपलोड कर सकते हो, आप पेज की वीडियोस वायरल कर सकते हो, लेकिन आप पेज से पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, तो पहली स्ट्राइक के ऊपर पेज 7 दिन के लिए बंद। अब यहाँ पे टाइम पीरियड चल रहा है 90 डेज का। अगर उन्हीं 90 डेज के अंदर आपको सेकंड स्ट्राइक आ जाए, दूसरी स्ट्राइक आ जाए, तो 30 डेज के लिए रेड। अगर उसी 90 दिन के अंदर आपको पहली स्ट्राइक पड़ी और अगर अभी 90 दिन पूरे नहीं हुए और उन्हीं 90 दिन के अंदर अगर आपको दूसरी स्ट्राइक आ गई तो 30 दिन के लिए आप इससे नहीं कमा सकते। आप कंटेंट अपलोड कर सकते हो, आप पेज मैनेज कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन पैसे कमा सकते हैं। उसका उन्हीं 90 दिन के अंदर अगर आपको थर्ड स्ट्राइक आ जाए तो 90 डेज के लिए रेड। लेकिन अगर आपको फर्स्ट में पहली स्ट्राइक आए और 90 डेज गुजर गए हैं, फिर अगर आपको स्ट्राइक आए तो फिर आपको 7 दिन वाला प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो 90 डेज का जो है ये बीच में आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक स्ट्राइक आई, उसके बाद 3 महीने गुजर गए, फिर अगर स्ट्राइक आई तो फिर पे 7 दिन के लिए रख। ठीक है, और फोर्थ स्ट्राइक पे अगर 90 डेज में आ जाए पेज पब्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी वीडियोस के ऊपर अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्राइक आए तो उसको स्ट्राइक कहते हैं। वीडियो ब्लॉक हो, वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम है, डॉलर क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको स्ट्राइक नहीं कहते। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है बंदों के अंदर। उसका चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन। अब मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन जो आती है ये भी 2 टाइप्स की होती है, एक येलो। अब येलो आए तो आपका रीजन होता है अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड। अब अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब इसके अंदर अगर आप चेंज एडमिन करते हो तो वायलेशन खत्म हो जाती है, 24 घंटों के अंदर ये वायलेशन रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये येलो में आए, अब उसके बाद अगर ये रेड आए तो रेड की क्या रीजन होती है? रेड की रीजन होती है फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पेज एडमिन और पेज नेम। अब रेड अगर आपको मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन है तो उसकी वजह ये होती है कि आप बार बार उस पेज के अंदर एडमिन चेंज कर रहे होते हो, आप बार बार पेज का नाम चेंज कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आपको रेड मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन आती है। ठीक है, तो और ये विद इन 30 डेज खुद ब खुद रिमूव हो जाती है। तो येलो अगर आए तो हमने अकाउंट चेंज करना है और अगर रेड आए तो हमने 30 दिन वेट करना है। 30 दिन वही है कि आपका पेज चलेगा, आपका सब कुछ होगा, लेकिन 30 दिन के लिए पैसे नहीं कमा सकते और आप जो है वो 30 दिन के बाद वो वायलेशन आपके पेज से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है कनेक्टेड एंटी वायलेशन। अब ये ऐसी वायलेशन है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऊपर वाली हमने जितनी वायलेशन डिस्कस की सबके ऊपर पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन के ऊपर पैसे नहीं मिलते। उसको समझना बड़ा जरूरी है ताकि जो आप पैसे बनाओ, जो आप मेहनत करो, वो पैसे आपके बैंक अकाउंट तक सही सलामत पहुंच जाए। तो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन में जो गलतियां होती हैं, जो अभी मैं बताने लगा हूँ, वो आपने फ्यूचर में नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे
इसकी रीजन, पहली रीजन होती है बैंक स्पैम, दूसरी रीजन होती है सस्पिशियस एक्टिविटी इन पे आउट। अब कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन का मतलब है कि आपका पेज किसी ऐसी एंटिटी के साथ कनेक्ट है जो कि फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर रही है, जो फेसबुक की पॉलिसीज को वायलेट कर रही है। कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आपका पेज ऐसी एंटिटी के साथ कनेक्ट है जो कि वायलेट कर रही है। ऐसी एंटिटी क्या चीज है? ऐसी एंटिटी पे आउट है। अगर आपके पे आउट के अंदर कोई इशू आ गया, पे आउट डिसेबल हो गया, पे आउट के अंदर बैंक स्पैम हो गया, पे आउट के अंदर सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई है, तो आपको पेज के ऊपर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आती है और इस केस में पैसे नहीं बनते, नहीं मिलते। तो यहाँ पे अब बैंक स्पैम के ऊपर, बैंक स्पैम क्या होता है? बैंक स्पैम का मतलब है कि आपने जो बैंक लगाया हुआ है वो आपके अलावा और भी बंदे यूज कर रहे हैं और वो बैंक स्पैम हो गया। जब एक बैंक मल्टीपल आईडी से जाके लगता है तब वो बैंक स्पैम हो गया। और जब आपका बैंक है, आपने किसी से बैंक लिया, वो आपने पहली दफा अपने अकाउंट से लगाया, अब वो आपने पहली दफा अपने अकाउंट से लगाया तो आपने इन फ्यूचर जहां जहां लगाना है, जिन जिन पे आउट्स के ऊपर लगाना है, वो आपने अपने अकाउंट से लगा। अगर आपने कोई और आईडी से जाके वो वाला बैंक लगाया तो इन क्या पता वो बैंक स्पैम हो। फेसबुक का कहना है, फेसबुक ये कहता है कि जिसका मतलब एक बैंक है वो एक ही अकाउंट यूज करे, वो मल्टीपल अकाउंट्स जाके मल्टीपल फेसबुक के अकाउंट्स उस बैंक को बार बार यूज ना करें। तो अगर आपने एक अकाउंट से, एक फेसबुक अकाउंट से आपने अगर बैंक लगाया तो आपने इन फ्यूचर जहां वो उसी फेसबुक अकाउंट से लगाना है, उसी फेसबुक अकाउंट को पे आउट एडमिन करके जिसका भी बैंक चेंज करना है, जहां भी लगाना है आपने वहां से जाकर लगाना। उसके बाद हमारे पास आया था सस्पिशियस एक्टिविटी इन पे आउट। अब सस्पिशियस एक्टिविटी क्या होती है? सस्पिशियस एक्टिविटी कि फॉर एग्जांपल आपका पे आउट हैक हो गया, अब जो हैकर है, हैकर ने आपको रिमूव कर दिया, आपका पे आउट हैक हुआ है, हैकर ने आपको रिमूव कर दिया। अब जब हैकर ने आपको रिमूव किया है तो आपके पे आउट के अंदर सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है और वो सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से अब आपका पे आउट डिसेबल हो गया है। और अगर इन फ्यूचर आपको वो पे आउट वापस मिलता है तो उसके अंदर आप वो फेसबुक आपको कहता है कि वेरीफाई करवाओ अपना बिजनेस। तो आप अपने बिजनेस को वेरीफाई करते हो और अपने बिजनेस को वेरीफाई करने के बाद आपका वो पे आउट के ऊपर होल्ड भी खत्म हो जाता है और कनेक्टिविटी वायलेशन भी खत्म हो जाती है। तो सस्पिशियस एक्टिविटी भी नहीं होने देनी पे आउट अकाउंट के अंदर। पे आउट अकाउंट के अंदर जो ओनर है उसको किसी और अकाउंट से जाके नहीं निकालना होगा। ओनर अगर खुद अपने आप को रिमूव करे तो पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पेज भी किसी से परचेज करते हो, आपने मुझसे पेज परचेज किया, मैंने आपको पे आउट का एडमिन बना दिया, मैंने आपको पेज का एडमिन बना दिया, पेज के एडमिन से खैर है, पेज के एडमिन से आपने मुझे रिमूव कर दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप पे आउट अकाउंट से जाकर मुझे रिमूव करोगे तो वो एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि पे आउट अकाउंट मेरे अकाउंट से बना हुआ था और आपने मुझे रिमूव किया। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप मुझे एक मैसेज कर दो, फॉर एग्जाम्पल जिससे भी आप पेज परचेज कर रहे हो उसको अगर आप एक मैसेज कर दो कि भाई आप अपना अकाउंट खुद पे आउट से रिमूव कर दो, तो जब वो खुद जाके पे आउट से रिमूव करेगा तो वो किसी किस्म की सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं है, उसके अंदर आपका पे आउट होल्ड नहीं होगा, पॉज नहीं होगा। ठीक है, तो ये पे आउट्स थोड़े कंफ्यूजिंग है, जो आपकी हमारी जो पे आउट्स वाली चीजें समझ आ जाएगी। अब पे आउट्स के अंदर सबसे पहली चीज डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड अर्निंग्स एंड फाइनलाइज्ड अर्निंग्स। अब डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड अर्निंग्स और फाइनलाइज्ड अर्निंग का मतलब ये है कि इनवॉइस बनती है 6th ऑफ एवरी मंथ, तो इसमें जो आपने पिछले महीने जो भी पैसे कमाए हुए होंगे वो चाहे जितने भी हैं वो सारे आपको क्रिएटर स्टूडियो में एस्टिमेटेड शो होते हैं। लेकिन जो 6 तारीख को इनवॉइस बनती है वो आपकी फाइनलाइज अर्निंग है, वो आपको मिलनी है। ठीक है, तो क्रिएटर स्टूडियो का पैसा और फाइनल पे आउट्स का पैसा आपस में डिफरेंस इनमें हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके जाके आपको अभी मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हम एक पेज सिलेक्ट कर लेते हैं,
अब फॉर एग्जांपल ये वाला पेज है, इसके पहले क्रिएटर स्टूडियो में जाकर देखेंगे एक क्रिएटर स्टूडियो में कितनी अर्निंग थी, उसके बाद हम फाइनलाइज देखेंगे, फाइनलाइज फेसबुक ने इसकी कितनी की है, इनवॉइस कितने पैसों की इसकी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी अगर हम अर्निंग्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है $2821। ठीक है, जून के $2821। अब सेम यही पैसे हम पे आउट के अंदर जाके देखते हैं कि जून में $28 बने थे पे आउट में, इसके कितने पैसे बने, पेज का नाम आपसे, और उसके अंदर देखते हैं कि पे आउट के अंदर कितने पैसे आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास पे आउट में जो जून के पैसे ऐड हुए हैं वो $2904 हुए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 28 एस्टिमेटेड अर्निंग हमें इसके अंदर ये पैसे $2904 मतलब $70-80 ज्यादा है। तो यहाँ पे ये दोनों कैसे हो सकते हैं, आपके पैसे बढ़ भी सकते हैं, आपके पैसे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक केस हमने देखा जिसमें पैसे बढ़े, अब एक केस देखते हैं जिसके अंदर पैसे कम हुए। कम होने के लिए यहाँ पे हम दूसरा पेज सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये न्यू वीडियोस है, इसको हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल $2935 है, और पे आउट्स के अंदर जाके देखते हैं कि इसके पे आउट्स के अंदर क्या पैसे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे 1810 शो हो रहे जून के, वहां पे हमारे पास 2935, यहाँ पे 1810 मतलब $125 की कटिंग हुई है। तो ये एस्टिमेटेड और फाइनलाइज फर्क होता है कि ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। पिछले पे आउट के अंदर ज्यादा थे, इस पे आउट के अंदर कम है, तो लेकिन डिफरेंस कोई इतना खास नहीं होता। $100 $2000 के ऊपर या तो आपको $100 ज्यादा मिल जाता है, तो $100 आपको कम मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने समझनी है, डिफरेंस बिटवीन फाइनलाइज्ड एंड एस्टिमेटेड अर्निंग्स, तो यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अब ये जो पैसे हैं $1810, ये हमें पेड होंगे 21 को, पेड होती है 21 ऑफ 21st ऑफ एवरी मंथ। मतलब इनवॉइस के अंदर हमें जितने भी पैसे शो हो रहे हैं वो सारे हमें 21 तारीख को पेड होंगे हमारे बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पे हम जाके देखते हैं कि अब ये जो इनवॉइस थी हमारी, इसके अगर हम पे आउट के अंदर जाके देखें तो ये फर्स्ट अबू धाबी बैंक करके फेसबुक अपनी पेमेंट को रिलीज करता है। ठीक है, तो 22 तारीख को ये वाली पेमेंट इस पे आउट के अंदर रिलीज हुई है। तो यहाँ पे आपको अर्निंग्स के अंदर, पे आउट्स के अंदर, अर्निंग्स के अंदर आपको इनवॉइसेस नजर आएंगी, आपको पे आउट्स के अंदर जो पैसे रिलीज हो चुके हैं वो नजर आएंगे। ठीक है, अब इनवॉइस को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे हम अर्निंग्स के अंदर जाते हैं, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम गेट अ कॉपी ऑफ योर अर्निंग हिस्ट्री के अंदर अपनी डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं और इनवॉइस को डाउनलोड करते हैं। मैं इनवॉइस का आपको फायदा बताता हूँ कि क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ये इनवॉइस हमने डाउनलोड की है, इस इनवॉइस को अभी हम खोलते हैं, तो यहाँ पे अब ये इनवॉइस है। अब ये इनवॉइस आपको काफी जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। अब ये इनवॉइस जब बन जाती है, तो फॉर एग्जांपल इनवॉइस बन गई है तो 21 तारीख को आपको ये पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये इनवॉइस को आप एज सैलरी स्लिप्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप एज सैलरी स्लिप्स, आप कहीं भी आपने कहीं पे अपना एक्सपीरियंस शो करना है, तो आप मेटा की तरफ से जो आपको इनवॉइस आई है, ये किस्म की सैलरी स्लिप होती है। आपने वीजा लगवाना है, वीजे के लिए आपको सैलरी स्लिप चाहिए, तब भी आप ये वाली इनवॉइस को यूज कर सकते हो। आपने कहीं पे कोई चीज रजिस्टर करवानी है, आपने फॉर एग्जाम्पल बैंक में आपने अकाउंट खुलवाना है, तभी आप ये सारी चीजें, ये इनवॉइस आप शो कर सकते हो। तो ये इनवॉइस अगर सैलरी स्लिप काम करती है, और यहाँ पे इसने साफ लिखा हुआ है कि ये पैसे आ रहे हैं फेसबुक आयरलैंड से, और ये पैसे इस बंदे को गए हैं, और यहाँ पे ये इसका सब टोटल है $28। ठीक है, तो इनवॉइस डाउनलोड कराने के लिए हम यहाँ से पे आउट से जाकर करते हैं। लेकिन एक केस होती है रेमिटेंस कैसे डाउनलोड करनी।
अब इनवॉइस और रेमिटेंस में फर्क होता है, जब पेमेंट रिलीज हो जाए तब आपकी इधर से रेमिटेंस डाउनलोड होगी। रेमिटेंस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपका बैंक कह रहा है कि प्रूफ ऑफ पेमेंट दो गई, आपने का वकील है, कोई टैक्स देते हैं, वो कहता है कि प्रूफ ऑफ पेमेंट हमें चाहिए, तो प्रूफ ऑफ पेमेंट लेने के लिए आप ये रेमिटेंस डाउनलोड करते हो। अगर बैंक पूछ रहा है तो बैंक को दिखाने के लिए रेमिटेंस डाउनलोड करते हो। इस रेमिटेंस के अंदर क्या होता है, आपका 16 डिजिट का पेमेंट नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला नंबर, पेमेंट नंबर, जिसकी बेस के ऊपर बैंक पेमेंट को ट्रैक भी करता है और बैंक पेमेंट आपके अकाउंट के डालता भी है। ठीक है, तो ये 16 डिजिट का जो पेमेंट नंबर है, इसके थ्रू आपकी पेमेंट्स वेरीफाई होती हैं। इसके थ्रू बैंक आपका ये जो रेमिटेंस है, ये फॉर एग्जांपल रेमिटेंस, ये आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट है कि आपने, आपको फेसबुक ने पेमेंट भेजी है और ये पेमेंट नंबर के ऊपर 16 डिजिट वाले, इसके ऊपर आपकी पेमेंट ट्रैक होती है और इसके ऊपर आपकी पेमेंट वेरीफाई होती है। अब ये दो चीजें हमने समझ ली, अर्निंग्स और पेआउट्स भी हमने समझ लिया। पहले हमने एस्टिमेटेड अर्निंग और फाइनलाइज्ड अर्निंग समझा, उसके बाद हमने पेआउट्स भी समझ लिया और अर्निंग्स भी समझ लिया। अब अगली चीज हमारे पास समझने वाली अर्निंग सोर्सेज। अब अर्निंग सोर्सेज में जो पेज उस पेआउट के साथ अटैच होता है वो शो रहा होता है। हमारे मार्केट में काफी ज्यादा स्कैम हो रहे होते हैं कि मार्केट में लोग फॉर एग्जांपल पेज को बाय करते हैं, यहाँ पे नीचे एड और फैन सब्सक्रिप्शन इस तरह के, तो यहाँ पे अगर नीचे स्टार शो हो रहा है, फैन सब्सक्रिप्शन शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप एड ब्रेक पे जो काम करोगे आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आपके पास एड ब्रेक का पे आउट हो। अगर आपके पास ये एड ब्रेक का पे आउट है, उसी केस में आपने पेज के ऊपर काम करना है, उसी केस के ऊपर आपने पेज के ऊपर सारी चीजें करनी है। तो अर्निंग सोर्सेज में आपको दिखाता है कि आपके पे आउट के साथ, अब एक पे आउट के साथ मल्टीपल पेजेस पे अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पे आउट दिखाता हूँ आपको, इसका मल्टीपल। अब फॉर एग्जांपल ये पे आउट है, इसके साथ ये सारे पेजेस अटैच हैं। बेस्ट क्लिप 6.2, गेमिंग स्टार, लव कुश शर्मा जी, भारत क्लिप्स 5.6, ये सारे पेजेस इस पे आउट से अटैच है। तो आप पे आउट के साथ मल्टीपल पेजेस पे अटैच कर सकते हो, आप पे आउट के साथ, हर पे आउट के साथ सिंगल पेज भी अटैच कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास नीचे सेटिंग आती है। सेटिंग के बाद हम पे आउट सेल में जाते हैं कि पे आउट सेल पे। अब सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे सबसे ऊपर आता है पे आउट मेथड। अब ये वो चीज है जहां से आप अपना बैंक चेंज करते हो, अपडेट के ऊपर क्लिक कर, आपने बैंक चेंज करना है, आप अपडेट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से आपका बैंक चेंज हो जाएगा। लेकिन बैंक चेंज करने से पहले ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, 10 day hold will be placed on your payout account if you update your payout method, scheduled payouts can be delayed। अब इस पे फेसबुक क्या कहना चाह रहा है कि हम 10 दिन का होल्ड लगाएंगे अगर आप अपना बैंक चेंज करोगे। अब ये चीज थोड़ी सी समझने वाली, बैंक कब हम चेंज कर सकते हैं। अब फेसबुक का पेमेंट साइकिल होता है 18, 19, 20, 21, 22। फेसबुक 18 को भी पैसे भेज सकता है, फेसबुक 19 को भी भेज सकता है, फेसबुक 20 को भी भेज सकता है, फेसबुक 21 को भी भेज सकता है, फेसबुक 22 को भी भेज सकता है। 22 से लेट नहीं होते और 18 से पहले नहीं होते। तो 18 से 22 से बीच में किसी भी टाइम पेमेंट को पेड कर सकता है। लेकिन अगर उस डेट के दौरान ये 10 दिन आ रहे हैं तो आपके लिए मसला हो सकता है, आपकी पेमेंट उस साइकिल में रिलीज नहीं होगी, अगले साइकिल में जाकर रिलीज होगी। अब फॉर एग्जांपल ये आप ज़हन में रखें कि आपने बैंक जो भी करना है, चेंज करना है, अपडेट के बाद क्लिक करके चेंज करना है, वो आपने हर मंथ की 5 तारीख तक कर लेना है। आप 5 तारीख को बैंक चेंज करोगे, आपके पेज के, आपके पे आउट के बाद 5 से लेकर 15 तक होल्ड लग जाएगा। अब 5 से 15 तक जो होल्ड लगा है, 21 तारीख जो आगे आ रही है उस पे आपके पे आउट पर कोई होल्ड नहीं होगा और आपकी पेमेंट आपके रिलीज हो जाएगी। वही अगर आप 15 तारीख को अगर बैंक चेंज करते हो, 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक तो आपका पे आउट होल्ड है, बीच में जो पेमेंट रिलीज होनी होगी उसमें आपका पे आउट होल्ड पे होगा और आपकी पेमेंट रिलीज नहीं होगी। पे आउट होल्ड का मतलब है कि आपका पेज पैसे बना सकता है। पे आउट होल्ड का मतलब है, पे आउट होल्ड का मतलब है कि आपका पेज पैसे बना सकता है लेकिन आपकी पेमेंट सभी होल्ड है। तो ये 10 दिन ध्यान में रखने, 21 की जो रिलीज डेट है और आप यही ध्यान रखो कि आपने हर महीने की 5 तारीख तक बैंक चेंज कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक चेंज करने के लिए आप अपडेट पर क्लिक करते हो और यहाँ पे आपको अगर कोई बैंक अकाउंट तो आप बैंक अकाउंट लिंक करते हो, अगर आपका पेपाल है तो पेपाल लिंक करते हो। यहाँ पे आप किसी भी कंट्री का बैंक अकाउंट लिंक करते हो। यहाँ पे आप पाकिस्तान का भी बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। देखें यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है। अब यहाँ पे हम पाकिस्तान का बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हैं,
पाकिस्तान का बैंक अकाउंट जैसे हम लिंक करेंगे हमारे पेज के ऊपर इन एलिजिबल कंट्री की वॉलेशन आ जाएगी, लेकिन जो पे आउट में पैसे होंगे वो हमारे पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो यही आपने ध्यान में रखना कि जैसे ही आप पाकिस्तानी बैंक लगाओगे आपके पेज के ऊपर इन एलिजिबल कंट्री की वॉलेशन आएगी। आपने फॉर एग्जांपल 5 तारीख को बैंक चेंज किया, आपके पेज के ऊपर आपने पाकिस्तानी बैंक लगाया, 5 तारीख को इन एलिजिबल कंट्री आ गया, आपने 21 तारीख को जाके वो बैंक दोबारा से, अगर 21 तारीख को जैसी पेड हो वैसे ही अगर आप बैंक चेंज करके बाहर का लगाते हो तो वो इन एलिजिबल कंट्री दोबारा से हट जाती है और आप दोबारा से आपका पेज पैसे कमाना शुरू कर देता है। तो पाकिस्तान में पैसे कमाने के लिए आपको अपने पेज के ऊपर इन एलिजिबल कंट्री खानी पड़ती है, ठीक है। तो आप पाकिस्तानी बैंक भी लगा के पैसे मंगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है टैक्स फॉर्म, अपलोड योर W8 बैंक ई फॉर्म। अब ये फॉर्म तब अपलोड करना है, तब फिल करना है, ये फॉर्म आपने तब फिल करना है जब आपकी पेमेंट $10,000 से एक्सीड करना है। अगर आपने $10,000 या उससे ज्यादा बना लिया उस केस में आपके फॉर्म को फिल करते हो। फॉर्म फिल करना कोई नहीं है, इसको आप यहाँ पे PDF एडिटर में लेके जाते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको PDF एडिटर में लेके जाकर दिखा देता हूँ। आपने इस पूरे टेक्स्ट फॉर्म को अपलोड PDF फाइल PDF एडिटर के अंदर ले जाना है। PDF एडिटर में लेके जाने के बाद यहाँ से अब आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने पे आउट का जो नाम है वो डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल पे आउट जो अभी आज हमने बनाया था वो उसका नाम था मोहम्मद हमादकियानी। मतलब ये मंथली या ईयरली? क्या चीज? ये मंथली पे मंथली $10,000 कह रही हैं साल में? साल के नहीं, एक मरतबा पे आउट 10,000 से ऊपर चला जाए तब आप ये टैक्स फॉर्म एक दफा डाल के छोड़ दोगे बस। कंट्री में आपकी पे आउट की जो भी कंट्री है वो डालोगे। उसके बाद नीचे और कोई चीज फिल नहीं करनी, यहाँ पे आपने डालना है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आप यहाँ पे आउट के अंदर दोबारा जाओगे, अपडेट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको टैक्स आईडी नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इधर पेज अप्लाई कर रहा था तो टैक्स आईडी नंबर में मैंने आपको यही कहा था कि आपने अपना ID कार्ड का नंबर डालना है। तो यहाँ पे आप ये 4 डिजिट देख के एंड वाले देख लेते हो कि आपका ये ID कार्ड का नंबर है। उसके बाद आप यहाँ पे आके आपका जो भी नंबर है वो आप फिल कर देते हो। फिल करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पे आपने सिर्फ सिग्नेचर करने जो इलेक्ट्रॉनिक है। आप यहाँ से यहाँ पे आपको इसी के अंदर आपको सिग्नेचर का बटन मिलता है कि साइन का, आप इधर से साइन करते हो, प्रिंट नेम करते हो, डेट लिखते हो, टिक करके आप इसको टैक्स फॉर्म को जाके इधर से अपडेट कर देते हो। यहाँ पे अपडेट का बटन आ रहा है, आप इसको अपडेट कर देते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे एंड पे हमारे पास आ जाता है पे आउट अकाउंट एडमिन, कि उस पे आउट अकाउंट के कौन कौन से एडमिन है। आपने पे आउट के अंदर कोई भी एडमिन ऐड रिमूव करना हो तो फिर आप ये अपडेट के ऊपर क्लिक करते हो। किसी को रिमूव करना हो तो यहाँ पे हमारे क्रॉस का बटन है, किसी को ऐड करना हो तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। अब ऐड करने के बाद चाहे वो आपका पेज है चाहे वो आपका पे आउट है, मैं यही कहता हूँ कि बैकअप पे हमेशा एक एडमिन को ऐड करके रखें। जैसे इस पे आउट अकाउंट के अंदर 2 आईडीज अगर बैकअप पड़ेंगी, ठीक है, तो आप भी जब बैकअप के ऊपर एडमिन ऐड करके रखोगे तो फिर आपकी भी आईडी फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसेबल भी हो जाती है, किसी आईडी को मसला भी हो जाता है तो आपके पास पे आउट सारे रहते हैं। उसके बाद एक केस आता है कि फॉर एग्जांपल आपने पैसे बनाए हैं, वो किसी रीजन की वजह से फेसबुक ने रोक लिए। अब पैसे रोके उसका कैसे पता करना है? आपके पास ये पे आउट हेल्प आ रहा है, इसके जरिए आप फेसबुक की टीम से रब्ता कर सकते हो। फेसबुक की जो सपोर्ट टीम है उसको आप मैसेज कर सकते हो, उससे रब्ता कर सकते हो। हम पे आउट हेल्प के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, व्हिच डेट शुड आई रिसीव माय पे आउट ऑन, हाउ मच मनी, मैंने अपना पे आउट रिसीव क्यों नहीं किया, मेरा पे आउट रिजेक्ट क्यों हो गया, व्हाई माय पे आउट अकाउंट इज ऑन 10 डे होल्ड, इन सारे सवाल हमने क्लियर कर दिए हैं। हाउ डू आई अपलोड एंड अपडेट माय पे आउट टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये भी हमने कर लिया। हाउ डू आई अपलोड अपडेट माय पे आउट अकाउंट और फाइनेंशियल, इसमें बैंक चेंज करना हमने देख लिया। इसके अंदर हमने देख लिया टैक्स फॉर्म कैसे अपलोड करना है। इसके अंदर 10 डेज होल्ड हमने डिस्कस कर लिया। सबकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है जी सर। आ रही है, सही आ रही है, आवाज आ रही है जी, आ रही है आवाज। ओके ओके, तो यहाँ पे अगर आप कोई फेसबुक की टीम से रब्ता करना चाहते हो कि आपका पे आउट अकाउंट फंस गया है तो आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ पे आप पे आउट प्रोडक्ट बताते हो जो सी भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री में एड्स है, हिस्ट्री में एड्स बताने के बाद यहाँ पे आप बताते हो कि आपके पे आउट के साथ क्या इशू है। तो उस केस में फेसबुक की टीम आपसे रब्ता करती है और आपको बताती है कि ये इशू है,
आपको कहेगी या तो आपका टैक्स फॉर्म नहीं अपलोड हुआ होगा, आपको कहेगा कि टैक्स फॉर्म अपलोड करो, या तो आपका बैंक पैसे नहीं रिसीव कर रहा होगा, आपको बताएगा कि बैंक आपका जो है वो सही नहीं है, बैंक को चेंज करो। जो जो इश्यूज होंगे आपको बताएगा और आप वो इश्यूज क्लियर करके आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हो। अब ये थे हमारे पेआउट्स। अब यहाँ पे मेरे पास काफी ज्यादा जो है वो आपकी तरफ से जो है वो आई हुई थी, मैंने मैसेजेस भी पढ़े थे कि पिछली जो क्लास थी वो दोबारा से कंडक्ट, आवाज आ रही? जी सर आ रही है। हाँ, आप में से काफी ज्यादा लोग कह रहे थे कि पिछली क्लास जो है वो दोबारा से कंडक्ट करें, ठीक है। तो मैं आपको ग्रुप के अंदर मैं आपको भेज दूंगा मैसेज कि वो क्लास जो है वो कल या शायद परसों हम वो दोबारा ले रहे हैं। और यहाँ पे प्लीज सॉरी, मैंने ये भी मैसेज देखा है कि प्लीज जो शेड्यूल टाइम है उसी के मुताबिक ले। तो आज जो है वो थोड़े गेस्ट हमारे ऑफिस के अंदर आ रहे थे, तो मैंने कहा कि जो हम शाम को अगर हम क्लास लेट करें तो उससे बेहतर यही है कि पहले ले लें और जो रिकॉर्डिंग बन जाए, तो जो मिस करते हैं वो रिकॉर्डिंग के थ्रू देख लें। आगे हमारी जो फर्दर क्लासेस हैं उनमें इंशाल्लाह हमारा वही टाइम जो 7:30 बजे का है वही रहेगा। हमाद भाई, हमाद भाई इंटरनेशनल बैंक अकाउंट बनाना नहीं बताएंगे? इंटरनेशनल बैंक अकाउंट बनाने के लिए आप पाकिस्तान से, इंडिया से। इंडिया से अब इंटरनेशनल बैंक अकाउंट बनाने के लिए आप वाइस बनाते हो सर, YKF और US कंपनी का प्रोसेस बता देना। वो पुराना था जी। अब वो पहले हम करते थे कि यूके कंपनी बनाते थे, यूके कंपनी बनाने के बाद हम बिजनेस अकाउंट बनाते थे इस तरह। देखें ये आपके सामने हमने वाइस खोला है। अब वाइस.com पे जाके आप साइन अप करते हो, आप अपना आईडी कार्ड दे देते हो, आप अपने आप को वेरीफाई करवा लेते हो, ठीक है। अब पुरानी अपडेट की जिसके अंदर हम यूके की LLC बनाते थे और ये सारी चीजें हम अपने बिजनेस अकाउंट बनाते थे और बाकी से नंबर लेते थे, लेकिन न्यू अपडेट ये है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट में भी फेसबुक पेमेंट रिसीव कर सकते हो। अब मैं अपना पर्सनल अकाउंट खोला, पर्सनल अकाउंट में मैनेज के ऊपर गया, मैनेज के ऊपर जाने के बाद अकाउंट डिटेल्स के ऊपर गया, अकाउंट डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे $US आ रहा है। और पहले हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर आउटसाइड द US की डिटेल्स नहीं मिलती थी, लेकिन अब आउटसाइड द US की डिटेल्स भी मिलती हैं कि हम आउटसाइड द US इंस्ट्रूमेंट्स की भी पेमेंट अब हम अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अब फेसबुक की पेमेंट हमें पता है कि आइलैंड से आती है, तो यहाँ पे आउटसाइड द US वाइस से साफ साफ कहा कि आइलैंड से जो जो पेमेंट आएगी वो हम रिसीव करेंगे, उसकी लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो अगर आपका ट्रांसफर वाइस का पर्सनल बैंक अकाउंट भी है तो उसके अंदर भी आप इन डिटेल्स को, अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, अकाउंट होल्डर नेम को यूज करके आप इसके अंदर अपनी फेसबुक की पेमेंट कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था सर जी, वो जो हम सेटअप करते हैं ना पेज में, जो सेटअप आता है आफ्टर सबमिटिंग फॉर सेटअप, वो रिव्यू में चला जाता है और 4-5 दिन के बाद में वो फिर डिसेबल बोलता है, उधर LOC भी नहीं होता है और डिसेबल बोलता है। तो मैं जब उसको फिर अप्लाई करता हूँ तो फिर वो स्टॉक होता है। तो ऐसे ही मेरा लूप जैसा हो रहा है, लाइक 5-6 पेजेस जितना भी अभी कर रहा हूँ सब में ये टाइप का हो रहा है, डिसेबल करता है, LOC नहीं है, कोई पॉलिसी वायलेशन कुछ भी नहीं है, पर आपका तो वो सेटअप बार बार दे रहा है, बार बार सेटअप दे रहा है। यस वो डिसेबल करता है फिर सेटअप दे रहा है। अब यहाँ पे आप जो वो आईडी चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ भी जब ये इशू आता था तब हम अपनी आईडी को चेंज करते हैं, आईडी को चेंज करने के बाद पेज उठा के किसी और आईडी में ले जाते हैं और वहां से फिर हम किसी अच्छी आईडी, किसी न्यू आईडी पे जाके सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं और वो 2-3 दिन के बाद पेज अप्रूव हो जाता है। तो कोई न्यू आईडी ले, न्यू आईडी बनाए, उसके अंदर पेज को शिफ्ट करें और वहां जाके उसके सेटअप करें। ओके सर, सो इन दिस प्रोसेस पे आउट एडमिन में भी वो न्यू आईडी को डालना है, क्योंकि पे आउट ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी होती है ना? हाँ, नहीं पे आउट के अंदर आपको डालने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ पेज को लेके जाना है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये ट्रांसफर वाइज का आप कह रहे हैं, पहले तो यूके का होता था, कंपनी बनानी पड़ती थी, पूरा एक लोकेशन देनी पड़ती थी, अभी ट्रांसफर वाइज में हम देते हैं सारी डिटेल्स, तो वो डायरेक्ट हमारे पाकिस्तानी अकाउंट में भेज देंगे। ट्रांसफर वाइज ये देखिए खुला हुआ है, पहले ट्रांसफर वाइज के बाद आउटसाइड द US पर्सनल अकाउंट के अंदर ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन बंद था, लेकिन रिसेंट अपडेट आई है ट्रांसफर वाइज की जिसमें पर्सनल अकाउंट के अंदर भी आउटसाइड द US खुल गया है। अब आउटसाइड द US हमें पैसे मिल जाते हैं। अब जब आपके ट्रांसफर वाइज में पैसे आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांसफर वाइज में पैसे आते हैं तो आपको यहाँ पे ये $US के अंदर शो हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल जार खुल जाते हैं, बांग्लादेशी टका, $US। अब यहाँ पे जब आपको $US के अंदर पैसे आए तो आप उसको पहले PKR में कन्वर्ट करते हो और वहां से आप उसको अपने बैंक अकाउंट में भेजते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल ये $5000
अब पहले मैंने अपने $3000 को पहले मैं अपने पीकेआर अकाउंट के अंदर भेजा, यूएस को पीकेआर में कन्वर्ट किया और फिर उस 5 लाख को मैंने मोहम्मद हमाद चानी वाले अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया, ट्रांसफर वाइस ही, जिसमें ही मैंने अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी और ये यहाँ पे ट्रांसफर होगी। सर कितने पेजेस में हम कर सकते हैं लिंक, मतलब हमारे अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो उसको कर सकते हैं आपके अगर इसी। मल्टीपल पेजेस हैं तो आप एक अकाउंट से आप किस जितने मर्जी पेजेस के ऊपर लिंक करें इसको, किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यानी हम अकाउंट पाकिस्तान एक से आप भी नहीं। ट्रांसफर वाइज लगा सकते हैं, पाकिस्तान से। हाँ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से बना सकते हो, लगा नहीं सकते। लगाने के लिए आरडीपी में जाना। ठीक हो गया। अच्छा सर एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन था। हमारा भाई अगर फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंट है ना वो यूके में है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो इंडियन कंटेंट के ऊपर कर रहे हैं, तो जो हमने आरडीपी लेनी है वो इंडिया की लेनी है या यूके की लेनी है? यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, आप भले यूएस में बैठ के इंडियन को कंटेंट लगाओ, भले जापान में बैठ के लगाओ, जहाँ पे शेयरिंग दे रहे हो वो कंटेंट वहां भी चलेगा। ठीक है, तो अगर इंडियन कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो, अगर प्रीमियम कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो, तो उससे लोकेशन मैटर नहीं करती, आप जिस मर्जी लोकेशन में हो। मतलब बैंक जो है वो अगर Okay. यूके का है और काम हम जो है इंडिया में कर रहे हैं, मतलब तो आरडीपी इंडिया की है तो वो इश्यू तो नहीं होता? तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि सारी चीजें जो है ये किसी एलिजिबल कंट्री से होनी चाहिए, जैसे लेकिन यूके भी। सेफली ये कहते हैं कि एक ही कंट्री की आरडीपी और अकाउंट भी वही का हो, वो ज्यादा सेफ रहता है। हाँ इस तरह ज्यादा सेफ है, लेकिन अगर आप उस तरह भी करते हो तो आपको किसी किस्म का कोई इशू फेस करने को नहीं मिलता। अच्छा अहमद भाई एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन था कि ये जो आपने फिल्मोरा का बताया था, मैंने फिल्मोरा एक्स डाउनलोड किया, उसमें मैंने एडिटिंग की। अब उसमें ये आ रहा है कि मिड तक जाती है आवाज और वीडियो सही रहती है, आखिर में जाके सिंक आउट हो जाती है। अब ये मैंने काफी टेस्ट किया और ये मेरे से इशू आ रहा है। क्या मुझे दोबारा से बताएं, आपने आवाज आवाज जो है ना उसकी सिंक आउट हो जाती है, मतलब एंड में जाके ना वीडियो का, मतलब मैंने अपलोड भी की है इवन, लेकिन वो जो है ना आवाज जो है और पिक्चर दोनों में फर्क आ जाता है। मोरा एक्स मेरे ख्याल में, क्या पता रैम का इशू हो किसी की या फिर कोई, जैसे 32 GB रैम है मेरी और मतलब i5 है। फिर तो नहीं होना चाहिए। जी तो फिर एडोब प्रीमियर में, अगर आपको एडोब प्रीमियर की सेटिंग्स मालूम है तो वो काइंडली अगर बता दें, क्योंकि उसमें मेरा ठीक चल रहा है। आप क्या आप जो है वो कैम्टेशिया यूज कर लें, कैम्टेसिया ठीक है। वो भी अच्छा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है Camtasia मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अगर मेरी कोई अकाउंट्स हमको मिल जाते तो वो यूज नहीं कर सकते अपन? भाई आवाज बहुत आस्ता आ रही है, प्लीज थोड़ा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने ट्रांसफर वाइज में बताया ये अकाउंट यूज करने का, ये सेम ऑप्शन अपने को पायोनियर में भी मिलता है, तो अपन वो भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, पायोनियर एक डिजिटल बैंक है, तो पायोनियर आप फेसबुक के ऊपर यूज नहीं कर सकते। ट्रांसफर वाइज की फिजिकल भी है डिजिटल भी है, इसलिए अभी तक ट्रांसफर वाइज चल रहा है। तो ट्रांसफर वाइज एक फिजिकल बैंक है जो कि ब्रांचेस इसकी आउट ऑफ द कंट्री है, लेकिन पायोनियर की नहीं है, तो पायोनियर का बैंक अकाउंट नहीं यूज कर सकते। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो ट्रांसफर का जो अकाउंट बनाते हैं उसके ऊपर क्या मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं? जिस तरह एक दुबई का बन जाए बैंक अकाउंट, एक यूनाइटेड स्टेट का, जिस तरह बन सकते हैं, सिर्फ एक ही कंट्री का वहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिस तरह यूके वगैरह का? यहाँ पे आप सिर्फ यूएस डॉलर ही यूज कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक पैसे भेजता है यूएस डॉलर में, और ट्रांसफर वाइज में पैसे यूएस डॉलर में ही यूएस डॉलर वाले अकाउंट में आएंगे। बाकी अकाउंट्स हैं, लेकिन बाकी अकाउंट्स के अंदर आप यूएस डॉलर नहीं रिसीव कर सकते, तो फेसबुक से पैसे सिर्फ इसी में आएंगे और आपको यही बैंक मिलेगा आउटसाइड द यूएस वाला। अगर आप रील्स के ऊपर काम कर रहे हो तो फिर आप ये इनसाइड द यूएस वाली डिटेल्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि रील्स सिर्फ यूएस में है और रील्स के पैसे सिर्फ यूएसए से आते हैं। लेकिन अगर आप एड पे इंस्ट्रूमेंट्स पे काम कर रहे हो तो फिर आप ये आउटसाइड द यूएस वाली डिटेल्स करोगे, अच्छा और अहमद भाई आपके घर आरडीपी में की, जितने बंदे सबके नाम के पर आप ट्रांसफर बना लो। अच्छा आरडीपी की क्लास हो गई है जो आरडीपी का आपने बताना था कि वो बनाने का और सारा? वही वो जो है वो हमारी फॉलोअर्स, वॉच टाइम और एक्टिविटीज और आरडीपी वाली क्लास जो पिछली थी, जो कि आबिद ने ली थी, जो कि आरडीपी नहीं हुई भाई, दोबारा से हम जो है वो कल या परसों आरडीपी बताया भी नहीं उन्होंने। आरडीपी क्लास अभी हुई नहीं है। हेलो हेलो जी भाई आरडीपी की क्लास नहीं हुई। जी वही मैं कह रहा हूँ कि आरडीपी की क्लास नहीं हुई, वो उसी क्लास का हिस्सा थी जिसमें फॉलोअर्स, वॉच टाइम और एक्टिविटीज और आरडीपी, जो कि हम दोबारा से कल या परसों लेंगे वो क्लास। सर जी वो जो सेटअप, हमारा भाई एक आईडी से अपन एक दिन में मैक्सिमम कितने शेयर दे सकते हैं? क्या पूछे? एक दिन में जैसे एक आईडी से अपन शेयर देते हैं तो एक बार में अपन 3 ग्रुप में शेयरिंग देते हैं, है ना? हाँ तो उस दिन में और
3 दफा शेयरिंग दे सकते हो, मतलब टोटल 9 शेयर आप एक आईडी से दे सकते हो एक दिन में। वो जो अच्छा अमान भाई, मैंने प्रैक्टिकली इस पे काम किया है। तो मैंने पेज अपना जो मोनेटाइज पेज लेके और उस पे वीडियो जो है कपिल शर्मा की अपलोड की है, और उसके बाद मैंने एक आईडी से 3-3 जो ग्रुप्स है ना उनको आपस में लिंक करके तकरीबन कोई 25 शेयर जो है ना 24-25 शेयर दिए उस पे। मेरी जो ट्रैफिक थी वो तकरीबन जो है ना 300-400 व्यूज तक गई है पर वीडियो। तो ये थोड़ी सी एक प्रोग्रेस हुई है। आप फ्री ग्रुप्स में शेयरिंग दे रहे हैं, फिर पेड ग्रुप्स में? नहीं, मैं फ्री ग्रुप में करूँ, पेड का अभी मैं उस तक पहुंचा नहीं हूँ। तो अभी मोनेटाइज पेज के ऊपर आप फ्री ग्रुप्स पे शेयरिंग ना दें, मैं आपको नहीं, ये मेरा मशवरा दूंगा जी कि मेरा अभी नॉन इसको, मोनेटाइज है। अच्छा नॉन मोनेटाइज पे आप भले दे दें, अभी आप कंटेंट जो है वो लगाते रहे। अब ये नॉन मोनेटाइज पेज के ऊपर जो फ्री ग्रुप्स है वो हम फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस यूज करते हैं। जी वो बूट कैंप मैंने वाले जो भी हैं उन सबको पेड ट्रैफिक मिल जाएगी, वो ठीक बाद है में। सर्च किया है और ग्रुप्स कुछ मिले थे, मतलब हमारा ग्रुप बना हुआ है लड़कों का, तो हमने सर्च करके वो उसमें ये काम किया है। तो उसमें ये कि ट्रैफिक अभी जाहिर इतनी नहीं है। और दूसरा ये जो कपिल शर्मा की वीडियो है ये 48 आवर्स बाद डिलीट कर देनी है। हाँ, या 48 आवर्स बाद डिलीट कर। ओके सर। जी सर हमाद वो भाई मेरा ये वो सेटअप अस्सलाम का एक वालेकुम। थोड़ा हमाद सा भाई ये ट्रांजैक्शन वाइज के बारे में, इसका अकाउंट बनाने के बारे में आप बता देते काइंडली, इसका अकाउंट कैसे बनाना है। और ये इसका अकाउंट बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप ट्रांसफर वाइज के ऊपर जाके साइन अप करो। आप फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से लॉग आउट करके आपको मैं ओपन अकाउंट, आप इधर लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आप साइन अप करो। साइन अप करने के बाद नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ डालो। उसके बाद वो आपसे आईडी कार्ड मांगेगा, आपसे वो आईडी कार्ड मांगेगा। फिर आप आईडी कार्ड यहाँ पे दो और आपका पहले ईमेल दो, फिर बाकी सारी चीजें आपका इजीली बन जाता है ट्रांसफर। हमाद भाई आईडी भाई मेरा नहीं, एक क्वेश्चन पे है आउट कि के लिए एक आईडी नहीं होगी, या कोई भी मतलब न्यू फ्रेश हो तो कोई मसला तो नहीं है, बाहर की हो भले। आप पे आउट्स के लिए अपनी पर्सनल आईडी भी यूज कर सकते हो, जो कि आप पाकिस्तान में यूज कर रहे हो। अच्छा हमाद तो भाई पे मेरा आउट एक ऐड क्वेश्चन कर है रहे कि थे जो ना, जब आप कह रहे थे कि आपको इनएलिजिबल कंट्री नहीं डालना मोनेटाइजेशन नहीं के नहीं लिए, उसको पेज के अंदर आप नहीं यूज कर सकते, पे आउट्स के अंदर यूज कर सकते हो। पाकिस्तान एलिजिबल सिर्फ इंस्ट्रीमेट्स के लिए नहीं है, स्टार्स के लिए, फैन सब्सक्रिप्शन के लिए, बाकी टूल्स के लिए पाकिस्तान एलिजिबल है। तो पाकिस्तान के अंदर पे आउट्स बनते हैं, आप सिर्फ पे आउट्स के अंदर अपनी पाकिस्तानी आईडी रख सकते हो, बाकी और पेज के अंदर नहीं रख सकते। सर वो मेरा क्वेश्चन था, वो जो सेटअप का हम बात कर रहे थे, तो मैं एडमिन चेंज करके वो पुराना एडमिन को भी रिमूव कर देना है कि उसको भी छोड़ के दूसरा न्यू आईडी से अप्लाई करनी है? उसको भी रिमूव कर दो, पहले वाले ओके को। ओके थैंक यू। ये मैं इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। हमाद भाई एक लास्ट क्वेश्चन है बस। जी जी। वो क्वेश्चन ये है कि जो फॉर एग्जांपल अच्छी वीडियो चल रही हो फेसबुक के ऊपर, हम उसको उठा के जो आपने हमें फिल्टर बताया एडिटिंग में वो लगा के तो हम उसको अपने पेज पे कर सकते हैं अपलोड, या पूरा एपिसोड डाउनलोड करना है फिर एडिट करना है फिर अपलोड करना है? आप इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए। मोनेटाइज के ऊपर हमने ये काम नहीं करना। उधर पे अच्छा जी कॉपीराइट हम आता है या क्या इशू होता है? नहीं नहीं, मोनेटाइज पेज के ऊपर अगर हम इस तरह करते हैं, वीडियोस उठा के लगाते हैं, तो हमारे पेज की लाइफ कम हो जाती है। जहां हमारा पेज 2 महीने चलना वहां पे वो 1-2-3 हफ्ते चल के बंद हो जाता है। तो हमने मोनेटाइज के ऊपर हमने एडिटिंग करनी है। आप अच्छा वॉच हमाद टाइम भाई कंप्लीट इंडियन करने के लिए छापा मार सकते इंडियन हो। ओके, इंडियन या साउथ मूवीज के लिए वो फिर हम मूवीज कहाँ से डाउनलोड करें, या वो यूट्यूब से उठानी है, उसका क्या सीन है? वो डाउनलोड करने के लिए आप कहीं भी गूगल के ऊपर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड वही करनी है जो फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी चल रही हो। अच्छा हमाद भाई जी एक आप नई मूवी मैं हमाद भाई एक बात क्वेश्चन है, करनी ये करके लगाओगे, मैंने ट्रांजैक्शन खुद वाइज कर के दी ऊपर। करती। जी हमाद भाई ये ट्रांजैक्शन वाइज के ऊपर जो हमने एड्रेस लिखना है, वो एड्रेस हमने कहाँ से लेना है? ये अपना पाकिस्तान का एड्रेस लिखेंगे या कहाँ? हाँ, पाकिस्तान का देंगे, ट्रांसफर हमने बनाना पाकिस्तान वाला ही है। अच्छा अहमद भाई एक सजेशन भी और क्वेश्चन भी है कि मतलब जैसे ये ग्रुप्स वगैरह का आप कहते हैं कि आप करें फ्री में, फ्री ग्रुप्स जो है ना उसमें कुछ गैर अखलाकी मवाद पड़ा होता है। ऐसी और बिल्कुल आप ऐसी। आपके बारे में कुछ मैंने लोगों के नेगेटिव चीजें देखी हैं, वो मतलब बड़ा प्रोपोगंडा भी कर रहे हैं इस चीज़ पे कि जी वो जो शेयर कर रहे हैं ग्रुप्स दे रहे हैं वो इस तरह के, वो इस तरह के, फिर लेडीज भी होती हैं। तो आप कोई ऐसा सिस्टम बना दें, क्योंकि हम चूंकि एक ग्रुप है, एक फैमिली है, तो हमें वो ग्रुप मिल जाए जिसमें कि हम मतलब इजीली लाइक लेडीज भी इसमें वो शेयर नहीं, करें तो ताकि वही है, वही बात है कि हम, मैंने पहले भी बात की है कि फ्री ग्रुप्स फॉर प्रैक्टिस है। अब फ्री ठीक है। ग्रुप है, फ्री ग्रुप में कोई भी मुंह उठा के कुछ भी पोस्ट कर सकता है। तो गैर इखलाकी मवाद को तो किसी सूरत रोका जा ही नहीं सकता। ठीक जी है, जी लेकिन जब हम पेड ट्रैफिक के अंदर जाएंगे अगले महीने से, फॉर एग्जाम्पल ये 16 है, हमारी जो क्लासेस रह गई हैं उसके बाद 14 दिन के बाद हम पेड जी जी
जाएंगे तो पेड ट्रैफिक में इस तरह का कोई सीन का है, सिर्फ प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से सब कुछ हो हमारा जाए, भाई- हमारा प्रैक्टिकल मंथ आगे है। वो तो बूट कैंप वालों के लिए ना, हम ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट हैं, हम ट्रेनिंग वाले पूछ रहे हैं आपसे। ट्रेनिंग वाले क्वेश्चन, तो ट्रेनिंग के लिए अगर आपकी टीम है या फिर आप इस हमारे तरह, पास है हमारे भाई, हमने 5 का ग्रुप बनाया, ये जो भाई बात कर रहा है ना वो भी मेरी टीम है, हमने इकट्ठा 5 लोगों का ग्रुप बनाया जो ट्रेनिंग वाले हैं। हमाद भाई हमने काम आपके साथ ही करना है, आप ही हमारे मतलब मेंटोर हो और आप ही हमें क्योंकि सिखाना है, तो आपसे ही हमने तो सीखना है या प्लीज जो भी है। हमें दरमियान में ना छोड़ें, क्योंकि वो भाई कह रहे थे कि नहीं आप बिल्कुल। इंडिविजुअली काम करें, तो उसमें ना इशू आता है। हम भी चाह रहे हैं कि आप हमें गाइड करें, क्योंकि जब हम काम करेंगे तो जाहिर है कि मुश्किलात आएंगी, वो फिर हमें कौन बताएगा। ठीक हो गया, वो मैं समझ गया हूं। तो इसका जो है ना आप के साथ अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इनका सेकंड मंथ स्टार्ट होता है ना, तो जी। आपको भी आपकी टीम को भी अगर पेड ट्रैफिक चाहिए तो जी जी आपकी टीम को भी हम जो है वो मैं हमान से बात करके हमारे भाई हमाद भाई मेहरबानी होगी अगर यार ऐसा हो जाए। हमाद भाई मेरा सवाल ये है, हमारे लिए काफी आसानी हो जाएगी अगर आप ऐसा यकीन माने कर देंगे, तो हमारी काफी जी, ज्यादा कोई टेंशन वाली कम हो बात अगर जाएगी। हो हमाद जाएगा। भाई आपके ऑफिस आके करना चाहें काम, क्योंकि मैं तो आ जाए, इस्लामाबाद कोई में टेंशन रहता नहीं हूँ। है, आ जाए, जी जी कोई हम टेंशन तो नहीं है। दूर से हैं, लेकिन हम नहीं हमारे भाई, हम तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि हम जो काफी नहीं आ दूर सकते बैठेंगे, वो तो हमें मिल ठीक है। जाएगी, हमें भी, क्योंकि जब आप सेकंड मंथ में आप इनको बूट कैंप वालों को देंगे तो। हाँ, आपको भी जो है वो मैं हमान अच्छा से हमाद बात भाई, करके असल में हम बुला चाहते हैं कि जो आपसे ओके। सीखे और करें ना, मतलब ये है कि हमें किसी और जगह जाके सीखना ना पड़े। मतलब कई ऐसे होते हैं जो 2-2 3-3 जगह पे जाके फिर पैसे दे के दोबारा बिल्कुल सीखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी बिल्कुल। करें आपसे, क्योंकि आप बेसिकली इंट्रोड्यूस कराने वाले इस सिस्टम को आप ही है। कि पहली वीडियो मैंने आपकी देखी है, तो हम चाहते जी हैं कि बिल्कुल। आपके थ्रू ही हम लोग आगे जो है ना चलें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, मैं समझ गया सारी चीजें। तो इंशाल्लाह होपफुली इसके ऊपर काम करके मैं आपको ग्रुप के अंदर अपडेट